मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे को संघर्ष ही करना पड़ेगा, फिर होगा। क्यों? हमारे जो अफसर है उसको तो 2.5 लाख रुपया दे रहा है एक बांग कटी का, और जो जवान है उसको 40,000 रुपया दे रहा है। हमारे साथ आके बॉर्डर पर तो वर्दी भी पहन लेगा हमारी, हमको बर्फ़ी का पीस भी खिला देते हैं, जब हम मांगते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब पंजाब में बाढ़ आई है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आर्मी वाले किश्तियाँ लेके जा रहे हैं उनको बचाने के लिए। बस मैं इतने आगे साहब को बोलो। हो सकता है संसद घेराव हो, रेल रोको आंदोलन होगा, और भी बहुत हैं। हमने एमपीज, तहसीलदार, कलेक्टर्स को भी ज्ञापन दिए थे, सब ये ज्ञापन पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए। आज जंतर मंतर पूर्व सैनिकों से भरा हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन आपको चारों तरफ दिखाएंगे। जंतर मंतर की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको पूर्व सैनिक ही दिखाई देंगे, क्योंकि पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेके अडिग हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये अपनी मांग मनवा नहीं लेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। तमाम सैनिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की मांगे क्यों नहीं सुन रही है? अभी तो कुछ उन पे हमारे पॉइंट जा रखे हैं ना, इसके बाद तो उन पे अब पता नहीं क्यों सोच रही क्या सोच रही कि क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारी ये मांगे जायज़ रहेंगी जब तक कि उन्होंने हमारी मांग सुनी नहीं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये क्या करेंगे आप? ये हम धरना देते रहेंगे और इसके बाद संसद करेंगे घेराव। इसके बाद अगर हमारा पड़ाव ये रहे हमारा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम सैनिक हैं। मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे को संघर्ष ही करना पड़ेगा, फिर होगा। क्यों? हमारे जो अफसर है उसको तो 2.5 लाख रुपया दे रहा है एक बांग कटी का, और जो जवान है उसको 40,000 रुपया दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमें ये संघर्ष कर रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री हैं, जब चुनाव का दौर आता है तब आप लोग के साथ होली, दीपावली, वर्दी तक पहन लेते हैं। हम ये तो पहनता तो है, लेकिन टेट मंच करता है एक। ठीक है, हमारे साथ नहीं चलता है, हमारे पास जाकर एक ड्रामे करता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री हमारे लिए ने हमारा बहुत ने नुकसान किया है। प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ड्रामेबाज है। मैं ही ड्रामेबाज है। ठीक है, हमारे साथ आके बॉर्डर पर तो वर्दी भी पहन लेगा हमारी, हमको बर्फ़ी का पीस भी खिला देते हैं, जब हम मांगते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब पंजाब में बाढ़ आई है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आर्मी वाले किश्तियाँ लेके जा रहे हैं उनको बचाने के लिए। बस मैं इतने आगे साहब को बोलो। वहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आर्मी है, जब आर्मी को कुछ चाहिए तो आर्मी नहीं है। थैंक यू। अब हिसाब से बोलो। क्या लग रहा है सर, आप लोग इतने दिनों से, फरवरी महीने से बैठे थे, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात आ गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैडम ऐसा है कि अभी तो किसान आंदोलन भी 1 साल 1 महीना चला था, इतना सपोर्ट था उसको तो पूरा इंडिया का था। लेकिन अभी मोदी जी ने जो बोलते हैं, आप अभी ने क्वेश्चन किए थे कि यूनिफॉर्म में पहन रहे हैं, वो उनका पब्लिसिटी। अभी यहाँ से संसद कितनी दूर है? कुछ ही गज में संसद है, उनको सब पता लग रहा है। लेकिन वो हमारी संख्या बल को देखना चाहते हैं, और हमारी संख्या बल दिखेगी। अभी तो आज हम धरना जंतर मंतर में कर रहे हैं, और उसके बाद भी विशाल रैली भी करेंगे। और पूछिए आप मेरे से क्वेश्चन। तो क्या दिक्कत है? आप लोग को पेंशन मिल तो रही है ना? नहीं, पेंशन तो जब OROP जब हमको लागू हुआ था उससे पहले भी पेंशन मिल रही थी। लेकिन OROP के अंदर जब उन्होंने रेवाड़ी में बोला था कि मैं OROP लागू करूंगा, उससे पहले तो OROP कांग्रेस ने ही बनाया था। लेकिन कांग्रेस बनाने के बाद कांग्रेस की सत्ता बदली हो गई थी, तो बीजेपी आई थी। बीजेपी फिर रेवाड़ी में मोदी जी ने कहा था कि मैं OROP के अंदर मैं लागू करूंगा, तो उससे हमारी जितनी एक सर्विसमैन ने उनको वोट दिया था और वो जीत गए थे। लेकिन उसके अंदर कुछ विसंगतियां हो गई थी, जो कि अफसर्स के फेवर में ज़्यादा हमारी विधवाएं हैं, वीर नारीज़ हैं, उनकी 75% से कम है। आप आगे क्या करेंगे वो बताइए। आप जब ये सारी चीज़ें हो चुकी है, सरकार मांग को नहीं मान रही है, आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अभी आगे तो हमारी रणनीति तैयार होगी। अभी किसान आंदोलन भी 1 साल चला था, हम लोग भी संवैधानिक किसान आंदोलन में तो बसें फूके थी और बहुत नुकसान हुआ था गवर्नमेंट। हमारा तो सैनिक एक अनुशासन के साथ में दायरे में काम कर रहा है। हम लोग बिल्कुल शांति से सरकार को अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, और होगा। उसके बाद भी हमारी रणनीति तैयार होगी। हो सकता है संसद घेराव हो,
रेल रोको आंदोलन होगा, और भी बहुत हैं। हमने एमपीज, तहसीलदार, कलेक्टर्स को भी ज्ञापन दिए थे। सब ये ज्ञापन पहुंच चुके हैं। हमारे जो एमपी हैं प्रणीत कौर पटियाला से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने फर्स्ट माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, उनको खुद ले जा करके पटियाला की जो प्रणीत कौर एमपी हैं उन्होंने खुद दिया था। उनके सरकार के पास में पहुंच गई है, हमारी मांगे तो पहुंच गई है, लेकिन इतनी जल्दी तो मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये 1 लाख 2 लाख का तो केस नहीं है, तो करोड़ों अरबों का है, क्योंकि एक को लागू होगा तो सभी को लागू होगा। आप लोग देख सकते हैं अपना थैला लेके, बैग लेके ये लोग अपनी मांग मनवाने के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं, कुछ तो बताइए। आप लोग प्रदर्शन में आए हैं? नहीं, कुछ नहीं बताना। नहीं कुछ बोलेंगे? नहीं, क्या बोलना है। आप लोग कहाँ से हैं? आप कौन सी मीडिया से हैं? नेशनल दस्तक, सोशल मीडिया। हाँ, क्या प्रश्न आप? मैं आपसे ये सवाल हम करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिकों के साथ मिठाई खाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, लेकिन आप लोग ही धरने पे बैठे हुए हैं। ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा है ये। क्या मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? जी। हाँ, मोदी जी जो जैसे बोल रहे हैं वैसे कर नहीं रहे। कैसे कर रहे हैं अभी जो ये जो OROP है उसके अंदर जैसा होना चाहिए था, वो उन्होंने 2 जगह उसको बीच में फूट डालने वाला काम, जैसा सरकार ने इस तरह का डिसीजन दिया है, तो उससे मतलब कुछ लोगों को फ़ायदा और बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। हाँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा ही फूट डाला जा रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से तमाम विसंगतियां हो रही हैं, कहा जा रहा है कि सैनिक में ही आपस में नहीं बन रही है, तो सरकार क्या सुनेगी? अभी मैडम सुनो, आप लोगों का है ना, अभी हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो सबसे पूरा है ना, हमारा भूतपूर्व सैनिकों में पूरा अभी पहुँचा है। अभी इधर हज़ारों संख्या में इधर पहुँच गया है, लेकिन हमको है ना, आप लोग दिल्ली गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट को तो पक्का मालूम हो गया होगा। क्यों दिल्ली गवर्नमेंट को मालूम हो गया तो सिर्फ ये रामा ये पूरा गवर्नमेंट को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भी पता चल गया होगा। इसलिए हमको है ना अब यकीन हो गया, हमको पूरा न्याय मिलेगा बोल के हम सोच रहे हैं। पक्का आप लोग मीडिया के जरिए, पहले पॉइंट आप लोग मीडिया वाला हमको आधा सपोर्ट कर रहा है, मेरा आधा सपोर्ट सिर्फ उन लोगों को हमको गवर्नमेंट से मिलने से हमको जल्दी हमको है ना OROP मिलेगा बोल के हम खुशी हो रहा है मैडम। तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम तो करते हैं। ये प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं मैडम, क्योंकि है ना अभी उन लोगों को हम पहले से हम 2014 से ये लागू किया था। जब पहले उन लोग लागू करने के लिए हमको इतना टाइम समय लगा। ये गवर्नमेंट को यही दिक्कत है, लेकिन है ना ये बोलना नहीं है, हम पहले शुरू करने के लिए इतना समय लगता है। कोई भी काम करने के लिए तो उसके है ना बजट के लिए देखना पड़ेगा, इसलिए जब उन लोग करेगा आसान से हमारा काम हो जाएगा बोल के हमको यकीन है। लेकिन अभी तक तो पूरा तो हम 70% पूरा को ये हो गया, हमको देगा पूरा बोल के हमको विश्वास है। केंद्र में हमको है ना पक्का हमको हमारा OROP हम MSP मिलेगा बोल के हम उम्मीद हो गया, इतना संख्या बल दिखा के हम। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि संख्या बल दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे, ये जंतर मंतर के बाहर की तस्वीर है, हालांकि वहाँ पे आगे देखेंगे तो इससे अधिक भीड़ है। ये लोग जिस उम्र में आराम करने की ज़रूरत होती है, ये लोग बॉर्डर पे रात दिन लगे रहते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, कि ताकि देश सुरक्षित रहे, तब जाके आम नागरिक सुरक्षित रहता है। जो बड़ी बड़ी सरकारें, जो बड़ी बड़ी तमाम जनता, सब जो सुरक्षित महसूस करते हैं वो सैनिक की वजह से ही महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं देश में रहते हुए। लेकिन आज सैनिकों का ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, देख के शर्म आती है ऐसी सरकारों पे कि सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है इनके मुद्दे पे। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।